और नामांकन की तारीख नजदीक आ रही है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दल टिकट फाइनल करने में जुटे हुए हैं। पदाधिकारी रायशुमारी कर रहे हैं तो नैनीताल और भीमताल सीट्स में तराई और पहाड़ी दावेदार आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। राजनीति के लिए तो पहाड़ का आदमी होना चाहिए, जिसको क्षेत्र की जानकारी हो, जिसको एक एक चीज़ की का पता हो। यहाँ पर पलायन बहुत ज़्यादा है, सुंगर लंगर बंदरों की स्थिति बहुत खराब है। कुछ दिनों पहले बीजेपी में लौटे हेम आर्य ने टिकट फाइनल होने से पहले पहाड़ और मैदान का लाभ शुरू कर दिया है। खुद को नंबर 1 बताकर पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर चुके हेम ने हल्द्वानी से नैनीताल चुनाव लड़ने आ रहे उम्मीदवारों को टिकट न मिले, इसके लिए मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक विधायक बनने का ख्वाब लेकर पहाड़ पहुंचे प्रवासी नेता अब आपस में ही उलझ पड़े हैं। हेम आर्य जी को पता है वो कहाँ के रहने वाले हैं? आपको पता है? वो भी तो भीमताल विधानसभा के रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और हम कोई विदेश से आ गए क्या? हल्द्वानी को ज्यादा दूर है क्या? सारा परिवार यहीं रहता है। मेरे अनेकों रिश्तेदारी नातेदारी इस क्षेत्र से जुड़ी है। मेरा स्वयं का आवास यहाँ है। अब उनका इस तरह का जो बयान है, मैंने निश्चित, जैसे मैंने पहले कहा, अनुशासनहीनता की उनकी आदत है और कई बार बुद्धि विवेक भी वो अपना खो बैठते हैं। दरअसल नैनीताल सुरक्षित सीट पर बीजेपी के मोहन पाल, दिनेश आर्य, समीर आर्य चुनाव आते ही नैनीताल में सक्रिय हो गए हैं, तो पूर्व विधायक संजीव आर्य ने भी चुनाव हल्द्वानी से नैनीताल आकर लड़ा। भीमताल विधानसभा के हालात और बुरे हैं। आप और यूकेडी के उम्मीदवारों के अलावा सभी बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार बीवी बच्चों के साथ हल्द्वानी में सुख सुविधा ले रहे हैं, क्योंकि खास तौर से छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बाद विधायक के साथ किसी भी समय काम पड़ जाता है। हम लोग थे तो रात अधरात सुबह शाम आते हैं, छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं। एक प्रकार से केवल ये हो गया है कि हमको किसी प्रकार से भी धन बल छल से जीतने की जो परंपरा रही है, ये निश्चित तौर से लोकतंत्र में इसका विरोध होना चाहिए। बहरहाल पहाड़ में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन वोट के लिए पहाड़ आ रहे पलायन कर चुके नेताओं से पहाड़ का क्या भला होगा, ये खुद ही सोचें और वोट करें। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और गंगोत्री विधानसभा में डुंडा प्रखंड के ठुखार गांव में कांग्रेस नेता के आचार संहिता के उल्लंघन करने का मामला सामने आया। अब इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस नेता सार्वजनिक भवन में एक बैठक चल रही है, वहां पर बीजेपी ने कांग्रेस नेता के आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा में कांग्रेस के एक नेता भीड़ के साथ बिना मास्क के और सरकारी भवन में चुनावी बैठक कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नियमों का उल्लंघन है। और जब ये मामला एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने वीडियो के माध्यम से इसको रिकॉर्ड किया, तो कांग्रेसी नेता भागते हुए दिख रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है कि एक ऐसा नेतृत्व किसके हाथ में हम सौंपें जो इस तरह से डरपोक होकर भाग रहा है, तो ये समझ से परे है। और हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में सुनवाई होगी। हम आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश की याचिका पर सुनवाई होगी। इसके अलावा पत्रकार कुर्बान अली ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। याचिका में एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। हरिद्वार धर्म संसद में एक वर्ग के खिलाफ टिप्पणी की गई थी। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। और रुद्रपुर में राजस्व विभाग के अधीन किच्छा के पवन फॉर्म में घुसकर तस्करों ने सैकड़ों पॉपुलर के पेड़ काट डाले और बेशकीमती लकड़ी लेकर वहां से फरार हो गए। राजस्व विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। बड़ी संख्या में पेड़ कटने का मामला उजागर होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। एडीएम ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और जांच के साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये मामला संज्ञान में आ चुका है और एसडीएम को निर्देशित किया गया है तत्काल इसमें जो भी इसमें दोषी हैं उस पर कार्रवाई करें और फॉरेस्ट विभाग के साथ समन्वय करें। किसी भी तरह से राजस्व भूमि पे जो पेड़ों की हानि हो रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पता चला है एक बहुत बड़ा एरिया है और उसमें चोरी छिपे कटान होता रहता है, लेकिन ये इंश्योर करने का काम हमारा है और इसके लिए सख्त से सख्त निर्देश हमने जारी किए हैं और ये कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
और बागेश्वर के पिंडर घाटी और बिचला दानपुर में कई गांव बर्फ से लकदक हो गए हैं। यहां पर वाछम, कुंवारी, खाती, झूनी, खलझूनी, गोगिना सहित कई जगहों पर 3 से 4 इंच तक बर्फ जमी हुई है। वहीं बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड जरूर पड़ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद पर्यटक और स्थानीय बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से परेशानी तो हो रही है, लेकिन इस बर्फबारी का आनंद भी लोग उठा रहे हैं। हमारा यहाँ पे येलो अलर्ट जारी हो रखा था और पिछले 3 दिन से वो जारी है और सभी हमारे जो हायर एलिवेशन पे जो हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पे बर्फबारी और हल्की बारिश की हमें चेतावनी जारी हो रखी थी। तो उस संबंध में हमने यहाँ पे पहले से सभी को एसडीएम को सभी को निर्देश और सभी को हमने अलर्ट कर रखा था। और चमोली में हुई जमकर बर्फबारी से गैरसैंण में उत्तराखंड के विधानसभा भवन में भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। बर्फबारी से पूरा विधानसभा परिसर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड विधानसभा परिसर यानी भरारीसैंण और उसके आसपास के इलाकों में अभी भी भारी मात्रा में बर्फ जमी हुई है। विधानसभा के मुख्य गेट से विधानसभा परिसर तक लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में अभी भी बर्फ है। हालांकि बर्फबारी रुक जरूर गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बर्फ है और ठंड भी बनी हुई है। और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते जनपद उत्तरकाशी के कई क्षेत्र में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की तस्वीर जनपद के सांकरी से आई, जहां पर्यटक बर्फबारी के बाद झूमते नजर आए। पूरी घाटी से मनमोहक तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। और उत्तरकाशी में गंगोत्री राजमार्ग को खोलने की कोशिश लगातार जारी है। मंगलवार को काफी मशक्कत के बाद हर्षिल तक मार्ग को खोल दिया गया, जिससे फंसे पर्यटकों ने राहत की सांस ली। बीआरओ की मशीनें और मजदूर मार्ग खोलने में पिछले 4 दिनों से जुटी हुई है। इस जगह पर हाईवे में पूरी तरह से फिसलन बन गया है। हाईवे पर चूना डाला जा रहा है ताकि बर्फ वहां से पिघल सके। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।